नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेटी न्यूज। आइए देखते दिन भर की बड़ी खबरें। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) ने बताया कि वह राज्य सरकारों को 400 रुपये प्रति डोज और निजी अस्पतालों को 600 रुपये प्रति डोज की दर पर कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड बेचेगी। SII के मुताबिक उसकी क्षमता की 50% वैक्सीन केंद्र के टीकाकरण अभियान में लगाई जाएगी और बाकी राज्यों व निजी अस्पतालों को दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के मुताबिक देश में फिलहाल कोविड-19 के 21,57,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा पिछले साल के सक्रिय मामलों की अधिकतम संख्या से दोगुना है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य व केंद्र शासित प्रदेश इस महामारी से बाहर आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक के डॉक्टर जाकिर हुसैन NMC अस्पताल में एक ऑक्सीजन टैंकर के लीक होने के बाद ऑक्सीजन की कम आपूर्ति के चलते 22 मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के FDA मंत्री राजेंद्र सिंह ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमने जांच का आदेश दे दिया है। ICMR के शोध में दिखा है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोविड-19 के अलग अलग वेरिएंट्स को न्यूट्रलाइज करती है और भारत में मिले डबल म्यूटेंट वेरिएंट को भी प्रभावी रूप से निष्क्रिय करती है। ICMR ने बताया कि ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोवैक्सीन के UK वेरिएंट और ब्राज़ील वेरिएंट को निष्क्रिय करने की क्षमता दिखाई है। महाराष्ट्र के वांगणी स्टेशन पर शनिवार को पटरी पर गिरे एक बच्चे को ट्रेन के गुजरने से कुछ सेकंड पहले बचाने वाले रेल कर्मी मयूर सिल्के को रेल मंत्रालय ने 50,000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है। इससे पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सिल्के की तारीफ की थी। देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता हीरो मोटोकॉर्प के मुताबिक कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए कंपनी ने अपनी सभी विनिर्माण इकाइयां अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। 22 अप्रैल से 1 मई के बीच चरणबद्ध तरीके से काम 4 दिन बंद होगा। हीरो ऐसा करने वाली भारत की पहली बड़ी कंपनी है। महाराष्ट्र सरकार ने नासिक के डॉक्टर जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंकर के लीक होने के बाद जान गंवाने वाले 22 मरीजों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। राज्य सरकार ने मामलों में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य नेताओं ने इस घटना पर शोक जताया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने कहा कि वे कोविड-19 से बुरी तरह से प्रभावित राज्यों में ऑक्सीजन की मुफ्त आपूर्ति करेंगे। IOC के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में 150 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू की है। वहीं BPCL अपनी रिफाइनरी से 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन विभिन्न अस्पतालों में भेजेगी। केंद्र द्वारा 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की टीकाकरण की रणनीति नोटबंदी से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि आम जन लाइनों में लगेंगे, धन, स्वास्थ्य व जान का नुकसान झेलेंगे और अंत में सिर्फ कुछ उद्योगपतियों का फायदा होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि उनकी कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्वीट किया, मैं अपने डॉक्टरों की सलाह पर इलाज करवा रहा हूं। हाल में मेरे संपर्क में आने वाले लोग अपना टेस्ट करवा लें। उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्रालय का सारा काम आवश्यक सावधानियों के साथ समान रूप से चल रहा है। तरल ऑक्सीजन की ढुलाई के लिए टाटा ग्रुप द्वारा 24 क्रायोजेनिक कंटेनर आयात करने के फैसले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशंसा की। उन्होंने ट्वीट किया, टाटा समूह का दयालु भाव, भारत के लोग एक साथ मिलकर कोविड-19 से लड़ेंगे। टाटा स्टील ने कहा है कि वह 200 से 300 टन ऑक्सीजन प्रतिदिन कई राज्यों को दे रही है। राजस्थान रॉयल्स के ऑलराउंडर लियम लिविंगस्टन IPL 2021 बीच में छोड़कर इंग्लैंड लौट गए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने कहा कि 27 वर्षीय लिविंगस्टन पिछले 1 साल के बायो बबल की थकान के कारण स्वदेश लौट गए हैं।
आईपीएल 2021 में मंगलवार को खेले गए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में स्लो ओवर रेट के लिए मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा पर जुर्माना लगाया है। इस सीजन में ओवर रेट से संबंधित मुंबई इंडियंस की यह पहली गलती थी, इसलिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। चीनी सरकार के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा जलवायु के मुद्दे पर बुलाए गए सम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल होंगे। बतौर भारतीय विदेश मंत्रालय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल को भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच अपना पक्ष रखेंगे। 2 दिवसीय इस वर्चुअल सम्मेलन में बाइडेन ने विश्व के 40 नेताओं को आमंत्रित किया है। करण जौहर के अनुरोध पर अक्षय कुमार फिल्म दोस्ताना 2 की कास्ट में शामिल होंगे। गौरतलब है कि कार्तिक आर्यन को हाल में रचनात्मक मतभेद के चलते दोस्ताना 2 से निकाल दिया गया था। इसके बाद शूटिंग में पैसे लगाए जा चुके हैं, इसलिए काफ़ी संभावना है कि अक्षय कुमार कास्ट में शामिल होकर करण की मदद करेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जेकेटी न्यूज़ के साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं।